जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन में। और आज के 10 मिनट सेशन में केवल 10 मिनट के अंदर मैं आपको स्वच्छता अवार्ड 2025 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जस्ट 1 घंटे पहले स्वच्छता अवार्ड रिलीज हुए हैं और इस टॉपिक से आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप अभी रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे, आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, आप यूपी का एग्जाम देंगे, एमपी का, भारत के जितने भी एग्जाम है, वनडे, स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी भी, यहां से 1 नंबर आपका पक्का है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना और मैं आपको अच्छा जीके भी बताऊंगा इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी इस सेशन को फॉलो करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा है। पहला प्रश्न है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा की कैटेगरी में लगातार 8वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर बना है वो है हमारा प्यारा इंदौर, जहां से मैं हूं। मैं इंदौर से हूं, तो मैं इंदौर ही हूं कह सकते हैं आप। तो प्राउडली कह सकते हैं कि इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे स्वच्छ शहर है। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। और गुजरात जो है, सूरत को आप यहाँ पे गुजरात देखिए, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारा कचरा हमारे घरों से निकलता है, तो उसको रिसाइकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी को ठीक तरीके से मैनेज करने में गुजरात में सूरत ने हासिल किया नंबर 1। नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र में बेस्ट सिटी बना है सिटीजनशिप के फीडबैक में। तो यहाँ पे फीडबैक बहुत अच्छा दिया है लोगों ने, तो नवी मुंबई इसमें टॉप में है। फिर विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ पे 4th प्लेस पर आ रहा है। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में ये यहाँ पे इनकी रैंकिंग है। 10 लाख से ज्यादा आबादी की श्रेणी में दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ सूरत को, तीसरा नवी मुंबई को, और चौथा जो मैंने आपको बताया है वो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो सेकेंड यहाँ पे आपका सूरत है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और थर्ड पे नवी मुंबई है। तो अभी देखिए, स्वच्छता अवार्ड जो है ये कब घोषित हुए हैं? तो स्वच्छता अवार्ड की घोषणा आज 17 जुलाई को हुई है, ठीक 1 घंटे पहले हुई है, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो विज्ञान भवन है न्यू दिल्ली में, जहां पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड किसने प्रदान किया? भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट, जो कि ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रदान किया है। कौन सी संस्था इंपॉर्टेंट होती है जो ये सारे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कराती है, अवार्ड्स देती है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसे MOHUA बोलते हैं, भारत सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। सर्वेक्षण की थीम आपको तो डेफिनेटली याद रखनी है। तो इसकी थीम है रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रेड्यूस मतलब कम करो, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करो, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करो, उसको वापस से यहां पर रिसाइकल करो। देखिए कितने यहां पे नागरिक थे जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। 14 करोड़ नागरिकों ने अपना फीडबैक दिया है और इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए यहाँ पे 3000 प्लस हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड एवेल्युएटर्स रहे हैं, जो जा करके सर्वेक्षण किए हैं। 45 दिनों तक देश भर में शहरों में इन्होंने निरीक्षण किया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 से हुई है और ये मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 स्टार्ट हुआ है। भारत को पूरी तरीके से स्वच्छता की क्रांति में बदलाव लाना है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या की कैटेगरी में तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो 3rd प्लेस पे कौन सा शहर था? नवी मुंबई, महाराष्ट्र का शहर है, इसको तीसरा स्थान मिला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला शहर कौन सा है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सूरत, भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख की आबादी से ज्यादा में, और सूरत को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग शहर का अवार्ड मिला है। नागरिक फीडबैक में सबसे बेस्ट शहर कौन सा रहा है? तो नागरिक फीडबैक में सबसे बेस्ट शहर रहा है नवी मुंबई। कौन सा? नवी मुंबई। स्वच्छ सुपर लीग अभी यहां पर एक और हुआ, जिसमें 3 से 10 लाख की कैटेगरी में भी अवार्ड दिए गए हैं। तो 10 लाख से ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 3 से लेकर 10 लाख की कैटेगरी में आपको बताने वाला हूं कौन सा शहर इसमें टॉप में रहा। तो 3 से लेकर 10 लाख की आबादी में नोएडा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे जो शहर है वो यहाँ पे टॉप में रहा। तो स्वच्छ सुपर लीग में शामिल हुए। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों कैटेगरी में स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ था और 3 से लेकर 10 लाख की आबादी में नोएडा पहले नंबर पे है,
चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है, मैसूर तीसरे नंबर पे है, उज्जैन चौथे नंबर पे, गांधीनगर पांचवें नंबर पे, गुंटूर यहाँ पे छठवें नंबर पे है। 3 से लेके 10 लाख की आबादी में ध्यान में रखिएगा, जो मैंने पहला कैटेगरी बताया था 10 लाख की आबादी भी बताया था, आप उसे ओवरऑल सबसे टॉप मानेंगे, और ये 3 से 10 लाख में नोएडा टॉप में है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं 20,000 से जहां पे 50,000 की जनसंख्या है वो जो शहर है, वीटा यहाँ पे टॉप में है महाराष्ट्र में, सासवड महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे, देवलाली परवरा महाराष्ट्र में थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे डूंगरपुर राजस्थान में चौथे नंबर पे। तो ये कैटेगरी है 20,000 से 50,000 जहाँ की पॉपुलेशन है। स्वच्छ सुपर लीग 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में दूसरा स्थान किसको मिला है? तो पहला तो नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला है, आपको पता चल गया। दूसरा स्थान यहाँ पे चंडीगढ़ को दिया गया है। किसके मिला है? चंडीगढ़ को मिला है सेकंड। तो 3 से लेकर 10 लाख वाले जनसंख्या वाले शहर में जो स्वच्छ शहर है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी यहाँ पे स्पेशल अवार्ड भी दिए गए हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मीरा जो है भयंदर महाराष्ट्र में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर झारखंड में। तो ये स्पेशल अवार्ड्स दिए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा स्पेशल अवार्ड दिए गए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे अहमदाबाद को राष्ट्रपति ने जो अवार्ड दिया, स्पेशल अवार्ड, राष्ट्रपति ने स्पेशल अवार्ड दिया अहमदाबाद को। ठीक है, वैसे 10 लाख से ओवरऑल जो है वो इंदौर टॉप में है, पर राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल अवार्ड दिया गया अहमदाबाद को। तो राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले 3 शहर हैं। ठीक है, वो है यहाँ पे अहमदाबाद जो कि गुजरात है, भोपाल दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश। 10 लाख की आबादी में राष्ट्रपति के द्वारा ये स्पेशल अवार्ड दिए गए। वैसे ओवरऑल जो टॉप में है वो इंदौर है, बट ये स्पेशल राष्ट्रपति पुरस्कार जीते 10 लाख से ऊपर। ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दूसरा स्थान किसका रहा? तो दूसरा स्थान यहाँ पे भोपाल का रहा। पहला तो आपको मैंने बता दिया है, पहला जो है पहला स्थान यहाँ पे किसका था? तो पहला स्थान अहमदाबाद का था, और दूसरा स्थान यहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कारों में भोपाल का है। राष्ट्रपति पुरस्कार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में तीसरा स्थान किसका रहा है? तो तीसरा स्थान यहाँ पे लखनऊ का रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार अलग से दिए गए हैं। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में विशेष श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? अब देखो एक और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी भी बनाई गई थी। तो स्पेशल कैटेगरी में सबसे पहला अवार्ड दिया गया है, आपको पता महाकुंभ हुआ, महाकुंभ बहुत जोरों शोरों से हुआ। तो महाकुंभ की 2025 की जो विशेष पहल थी, जहां पे सफाई का भी ध्यान रखा गया, इसको यहाँ पे टॉप प्लेस मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए मिनिस्ट्रियल पुरस्कार दिए गए जो स्पेशल पुरस्कार है। तो स्वच्छ महाकुंभ को 2025 का विशेष पहल के पहचान के लिए अवार्ड दिया गया है। दूसरा है जीवीएमसी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जबलपुर को तीसरा मिला है मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौथा, पांचवा देखिए सिकंदराबाद कैंट, ये तेलंगाना में। ठीक है, पांचवा सिकंदराबाद तेलंगाना में, और लास्ट है यहाँ पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रियल पुरस्कार दिए गए विशेष कैटेगरी में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में एमपी का सबसे बेस्ट शहर कौन सा चुना गया है? मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट शहर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट शहर जो चुना गया वो ग्वालियर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और कैटेगरी बनाई गई थी स्टेट और यूटी कैटेगरी, उसमें ग्वालियर यहां पे टॉप में है। राज्य और केंद्र शासित कैटेगरी में जो स्वच्छ शहर है वो यहाँ पे देखिए ग्वालियर है। दूसरे नंबर पे आपका आगरा उत्तर प्रदेश है, तीसरे में लाल कुआं है। ठीक है, तीसरे में देखिए लाल कुआं है उत्तराखंड का, और वडोदरा जो है चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे सोनीपत है हरियाणा का, छठे पे पटना बिहार का, और सातवें पे छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है आगरा। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 कब की गई थी? तो ये घोषणा कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी घोषणा आज ही हुई है 17 जुलाई 2025 को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इस मंत्रालय का नाम है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसने प्रदान किया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए, हमारे देश की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की थीम क्या रही है?
तो इसकी थीम रही है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगभग कितने नागरिकों ने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें 14 करोड़ नागरिकों ने पार्टिसिपेट किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 से हुई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई है? इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप यहां पे ज्वाइन करना, जहां पे मैं आपको 11 विषय पढ़ा रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। केवल 699 में आपको ये बैच मिल रहा है और इसकी जो प्राइस है 699 है, 3 साल की वैलिडिटी है। रेनी 600 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, टोटल 11 विषय मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टेट, पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस नंबर को आप सेव कर लो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर को सेव कर लो। आप इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस से डिस्कशन मिलेगा और संडे फ्री टेस्ट भी होता है। तो ये नंबर है, आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको दिख रहे हैं। 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे और डेली टाइमिंग है 5 से 6, 1 से 2, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज में जाना, जहां पे टेस्ट देना। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो ई बुक टॉपिक्स में मिलेगी, टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, वहां पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर टॉपिक का पीडीएफ लिखा होगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगी, टेस्ट पास भी है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करना, जहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है। 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स, 6 महीने करंट अफेयर्स, ये सारे पैकेज आपके लिए अवेलेबल हैं। कूपन कोड यहां पे यूज कर लेना। ये स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च करी है। ये स्टैटिक जीके की बुक आपको, ऑब्जेक्टिव बुक आपको दिख रही है, ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है, पीवाईक्यू के साथ है। तो इस बुक से आपकी स्टैटिक जीके की तैयारी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में मिलते हैं। एसएससी, यूजीसी, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज है। 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है जो कि एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जहां पे क्विज इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जून महीने की मंथली करंट अफेयर्स की बुक अगर डाउनलोड करनी, वो भी आपके लिए उपलब्ध है। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ भी आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो साथियों, कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में बताना। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखना। चैनल को फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो। तैयारी कह के लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।